सुनो रियासत के शहनशाहो, ए खैर ख्वाहो, हमारे बच्चों की सर्द लाशें, घरों का मलबा, भंवर में डूबी हुई वो चीखें, उजाड़ खेतों से उगते नौहे, तुम्हारा पुरसा जरूर लेंगे, जरूर लेंगे। मगर समाअत का हौसला है तो फिर बताओ, जब एक तूफान हमारी धरती, हमारे गांव, हमारे कच्चे मकान की मट्टी निगल रहा था, तो तुम कहां थे? बगैर दस्तक जब एक कयामत हमारे सर पर खड़ी हुई थी, तुम्हें तो अपनी पड़ी हुई थी कि तुम कहां थे? कहां थे तुम जब चार जाने बिफरता दरिया घरों को मलबा बना रहा था, कि रेला रेला उछलता पानी यहाँ कयामत उठा रहा था, तो तुम कहां थे? निढाल मातम कुना वो बूढ़ा बेरहम मौजों को अपने लफ्ते जिगर का नौहा सुना रहा था, किसी की बेटी के उम्र भर का जहेज दरिया में जा रहा था, तो तुम कहां थे? तो आओ पुरसा वसूलते हैं, नहीफ बूढ़े के जिनको पानी में दफन बच्चे नहीं मिले हैं, बिफरते दरिया की तुंद मौजों पे फातिहा पढ़ के आ चुके हैं, घरों के मलबे पे बैठे कब से ये सोचते हैं कि तुम कहां से? इन्हें बताओ कि तुम नहीं थे, कि तुम नहीं थे। आप पहले कहाँ थे? सखर में। ये हमारा खान साहब ये सखर सारा डूब रहा था, आप कहाँ थे? खान साहब ये सखर डूब रहा था, आप कहाँ थे? सखर में आया तो है, ये सखर डूब रहा था, सारा सखर ये डूब रहा था, कहाँ था खान साहब? तुम लोग तुम्हारे बंधु ने क्या दिया है? आपके मिनिस्टर आए थे, उन्होंने क्या दिया है? वज़ीर आज़म ने क्या दिया था? उसने क्या दिया था? वज़ीर आज़म ने आपका उसने क्या दिया था? पिछले दिन के बाद, महीने के बाद यहाँ पर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ फैसलाबाद में इमरान खान ने जो पाक फ़ौज से मुतालिक या जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तकर्रुर से मुतालिक जो बयान दागा था, वो जाहिर करता है कि अब इमरान खान पागलपन की आखिरी हद भी पार कर चुका है। यानी इक़्तिदार की हवस और इक़्तिदार के हुसूल के लिए इमरान खान इस हद तक पहुंच गया है कि एक होती है कि रेड लाइन को क्रॉस करना, यानी एक रेड लाइन को क्रॉस करने से भी अब ये कहीं ज़्यादा आगे चले गए हैं। जिस तरह मैंने कहा ना कि पागलपन की जो आखिरी हद होती है, इमरान खान उस हद को भी पार कर गए हैं, जिसकी बिना पर इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी और उसकी नाअहली का हतमी फैसला कर लिया गया है। और इस हवाले से जैसा कि मैंने गुज़िश्ता शब भी कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वैसे ही एक पेज पर हैं, तो हम उनके दरमियान राब्तों में मज़ीद तेज़ी आ गई है और इस वक्त पीटीआई डिफेंसिव पोजीशन पे है। यानी इस वक्त पीटीआई को डिफेंसिव पोजीशन पे आना पड़ रहा है। और हैरत की बात यह है कि जब जिस तरह जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिन्नल्लाह ने आज जिस तरह रिएक्ट किया, यानी इमरान खान के इस बयान पे जिस तरह उन्होंने जो है वो रिमार्क्स दिए, उसके बाद फौरी तौर पर पीटीआई की जो सोशल मीडिया विंग है, उन्होंने ट्रेंड्स चलाना शुरू कर दिए। अतर मिन्नल्लाह साहब की जो पुरानी वीडियोस थी वो निकाल कर उन्होंने चलाना शुरू कर दी। नाज़रीन, इसके बाद आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि इन्होंने मुख्तलिफ जो अपना सोशल मीडिया पर ट्वीट्स की कतार लगा दी और बिल्कुल कहीं वजाहतें हैं तो कहीं जो है वो दलीलें हैं तो कहीं क्या हैं। यानी पीटीआई की क़यादत इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन पर है और यहाँ तक कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने भी आज बरमला कह दिया कि इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ जो फैसलाबाद में बयान दिया है उसकी वजाहत उसको खुद को करनी पड़ेगी। यानी पीटीआई की, यानी चौधरी फवाद जिस तरह जाहिर है उनका काम है इस नमक हलाली करना, और जिस तरह जो असद उमर हैं, जिस तरह शीरी मज़ारी हैं, जिस तरह इनकी सोशल मीडिया टीम है, जिस तरह वो वजाहतें, तावीलें, दलीलें देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि इनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ इमरान खान को खुद को अपनी पोजीशन क्लियर करनी है। रात को जो इमरान खान ने बात की
और उसके बाद आज एक बहुत बड़ा जो है वो एक इन्होंने शहबाज शरीफ और हमनवा जिस तरीके से आज जो है वो चीखो पुकार कर रहे हैं, उसका जवाब भी मैं देना चाहता हूं। बड़ी उसकी सादा सी बात है। तो मैं आज सवाल पूछता हूं कि सब जिन्होंने साजिश करके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया था, आज कौम को जवाब दे कि तुमने क्यों किया, गद्दारी किया कौम से। आज कौम आपसे जवाब मांग रही है। सब जो मुलव्विस है इसमें, इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, और इन चोरों ने सिर्फ एक काम किया, आते साथ ही 1100 अरब रुपए की अपनी चोरी आते साथ ही इन्होंने माफ करवाई। लेकिन नाजरीन, हैरत की बात यह है कि इस शख्स को पता है कि ये दिन उनके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि जहां एक तरफ उसके खिलाफ तौहीन अदालत की केस की समाअत चल रही है, तो कहीं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में वो इंटीरियम बेल पर हैं, तो कहीं जो इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ तोशाखाना केस और नाअहली का केस चल रहा है। तो मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मकामात पर उनकी टांगें फंसी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद उस शख्स का दिमाग पता नहीं है कहाँ से दिमाग लेकर आए हैं। स्पेशल इनका कोई दिमाग है कि ऐन उस वक्त पे ये गंद कर देता है जब मामला जो है वो सेटल होने जा रहे होते हैं। Can you do in the ways of reform on productivity, corruption, etc., when the military still has such vast business interests and is still so powerful? I can say that, this is probably the first government that is totally been supported by our military. There's no issue between the government, civilian government, and the military. And the reason is that I think there is a total trust there, because this is the cleanest government. And the reason why the previous clashes used to take place was that when the civilian government, the leadership started making money, the military had these intelligence agencies which would know what was going on. So therefore there was always this clash, not because of the military was interfering in the civil administration or in the government, but it was because the civilian the leadership always wanted to control the military, because they were scared, they were vulnerable, because the military always knew the extent of corruption that was being done. We have complete support. My foreign policy, which I am following, is completely supported by all institutions, including the military, simply because they believe that we are in the right direction. So I have had no problems with the military ever since. तो नाज़रीन, मैंने पहले भी बरमला कहा है, आज बिल्कुल मैं खुल के कह रहा हूँ कि अदलिया को और जो है वो हमारे दिफाई इदारों को अपने सफ़ों के अंदर तलाशी लेनी पड़ेगी। और वैसे भी इमरान खान ने पाक फौज में जो एक लॉबी इमरान खान के लिए जो नरम गोशा रखती थी, गुज़िश्ता रोज़ के बाद उन्होंने भी अपना रवैया तब्दील कर लिया है, यानी इमरान खान से आंखें फेर ली हैं। ताहम ISPR ने जिस तरह का बयान दिया है, उसके बाद किसी दलील, किसी तावील, किसी बहस, किसी मुबाहसे, किसी वजाहत की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी पाक फौज में तकसीम डालने की वो कोशिश कि जिसकी बुनियाद शहबाज गिल ने रखी थी और उसकी इंतहा गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने की, यानी हमारी पाक फौज में तकसीम डालने की कोशिश की। एक तरफ गद्दारों को खड़ा कर दिया और मुहिब वतन पता नहीं कौन है, शायद वो मुल्तान में कहीं पर हैं या किसी और जगह पर हैं, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन बहरहाल मुहिब वतन पता नहीं कौन है, कितने हैं पाक फौज में और गद्दार कितने हैं। कम से कम इमरान खान को ये बता देना चाहिए था, लेकिन इमरान खान को तो शर्म भी नहीं आती। आखिर एक साबिक वज़ीर आज़म, कोई आम आदमी नहीं, कोई आम पॉलिटिशियन नहीं, कोई जो है वो आम छोटी लेवल का सियासतदान नहीं, एक खुद को बड़ी पार्टी का लीडर कहलवाने वाला, जिसको गुज़िश्ता दिनों हाई कोर्ट ने यह कहा था कि आप जैसे बड़े लीडर को से ऐसी तवक्को नहीं थी। तो नाज़रीन, वो जो बड़ा लीडर था हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने गुल खिला दिए। तो जिस पर बिलाखिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह को जो कहना पड़ा, जो आपने सुना, उसके बाद
कुछ कहने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। यहाँ तक कि उन्होंने पेमरा को भी बोल दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स के मुताबिक अपना काम करें, और इमरान खान के लिए उन्होंने जो बोला सो बोला वो आपके सामने है। नाज़रीन, इमरान खान की तरफ से जो जो मामला सामने आए हैं, या जो जो बातें सामने आई हैं, या जो जो हक़ाइक़ सामने आए हैं, या जो उनके स्टेटमेंट्स सामने आए हैं, जिस तरह उन्होंने पहले कहा कि मेरी पीठ दीवार से न लगाई जाए, जिसके बाद उन्होंने जो है वो फौज में तकसीम डालने की कोशिश की, तो ऐसे जो उनका बयानिया है, क्योंकि अमरीकी बयानिया तो वैसे ही पिट चुका, महंगाई का बयानिया वैसे ही पिट चुका, IMF ने इनको झूठा करार दे दिया, ताहम इस वक्त मुख्तलिफ आला सतहों पर जो चीज़ डिस्कस हो रही है वो ये है कि PTI रियासत के लिए रिस्क है। यानी इमरान खान इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के निज़ाम के लिए, इस रियासत के लिए, हमारे मुल्क की एटमी तनसीबात के लिए, हमारे दिफाई इदारों के लिए रिस्क बनते जा रहे हैं। तो इसलिए अब इनका इलाज करना लाजमी हो गया है और इसका इलाज फौरी तौर पे किया जाएगा। लेकिन जहाँ हैरानकुन बात यह है, यानी आज मैं जो है वो चौधरी फवाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के और उनकी बातें सुन के मैं हैरान रह गया कि इस वक्त जब इमरान खान को उन्होंने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे खड़ा कर दिया है, जहां एक तरफ उसके आगे आग है और एक तरफ पानी है, इस तरफ जो है वो मुझे हैरत होती है। PTI की जो छोटी क़यादत है, जो इमरान खान के बाद की सेकंड लेवल की जो क़यादत है, उन्होंने इमरान खान को चने की झाड़ पे चढ़ा दिया है। लेकिन अब हैरत हुई मुझे चौधरी फवाद के इस जुमले पे कि अगर आप इमरान खान को नाअहल करेंगे तो इस्लामाबाद से निकल के तो दिखाएं। यार, ये इतनी बड़ी दादागिरी, इतनी बड़ी गुंडागर्दी, क्या इस मुल्क में कोई आइन नहीं है? इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? इस मुल्क में कोई अदालतें नहीं है? इस मुल्क में कोई इंसाफ नहीं है? क्या सब कुछ आपके इशारों पे चलता है? क्या हर चीज़ आपके इशारों पे नाचती है? ऐसा कभी नहीं होता। बहरहाल इस वक्त इमरान खान के लिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है और इस वक्त इमरान खान ऐसी जगह पे आके फंसे हैं कि जहां अब उनके पास राह फरार का कोई रास्ता बाकी नहीं बचता। ये एक जाहिल सियासतदान की निशानी है कि अगर आपकी किसी सतह पर, किसी लेवल पर, किसी हुकाम से या एस्टेब्लिशमेंट के किसी भी बंदे से या कुछ बंदों से आपके मुज़ाकरात होते भी हैं, कई मरतबा ऐसा होता है कि मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार होते हैं, फिर कंटिन्यू किया जाता है। लेकिन यहाँ तो हद हो गई कि मतलब वहाँ से जवाब आने के बाद इमरान खान इस हद तक बौखलाहट का शिकार हो गए कि उन्होंने फौज में मुहब्बे वतन और गद्दार की एक लकीर खींच ली। तो नाज़रीन, इस वक्त होना तो ये चाहिए कि शहबाज गिल जिस तरह गिरफ्तार हैं, इसी तरह इमरान खान को भी गिरफ्तार करके इनका भी कोर्ट मार्शल किया जाना चाहिए, ताकि इनको पता चले कि इस वक्त जब हमारा मुल्क मुआशी तौर पे एक जो है वो बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, इस वक्त जब हमारी जो करेंसी है कभी ऊपर तो कभी नीचे डगमगा रही है, कहीं टिक नहीं पा रही, कहीं खड़ी नहीं हो पा रही, हमारी मईशत जो इस्तेहकाम नहीं पकड़ पा रही, तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म है, उनको एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार सोचकर कोई एक लफ्ज़ बोलना चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि मैं क्या बोलूं कि जो शख्स उल्टी शलवार पहन के जलसे में आ सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है इंतहाई कशीदा हो चुकी है। जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि पंजाब हुकूमत सितंबर में इसी रवा माह इनसे जा रही है। इसके हवाले से PDM ने अपनी हिकमत अमली बना ली है। आसिफ अली जरदारी ने जहाँ जहाँ जो जो राब्ते करने थे वो कर लिए और जो जो मामला तय पाए जाने थे वो तय पाए जा चुके हैं और अनकरीब पंजाब हुकूमत भी इनके हाथ से जा रही है और उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि होता क्या है। यानी इमरान खान की नाअहली, इमरान खान की गिरफ्तारी, इमरान खान के असासों की जब्तगी, इमरान खान के बैंक अकाउंट्स का सील किया जाना, इमरान खान की पार्टी का तहलील कर दिया जाना और इमरान खान के जितने भी अराकीन असेंबली हैं उनको कलअदम करार दे दिया जाना, ये सारे फैसले अभी इसी रवा माह होने हैं या फिर हो सकता है कि कुछ फैसले रवा माह हों और कुछ फैसले आगे हों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बाद FIA बहुत मुतहरिक है और रोज़ नए अकाउंट सामने आ रहे हैं।
और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने गुज़िश्ता रोज़ बरमला कह दिया था कि FIA की तरफ से तमाम शवाहिद इकट्ठे हो चुके हैं और मज़ीद कुछ शवाहिद की ज़रूरत है, तो जैसे ही वो मौसूल होते हैं तो एक पल लगाए बगैर सुप्रीम कोर्ट को डिक्लेरेशन अरसाल कर दिया जाएगा। यानी डिक्लेरेशन रेडी है, लेकिन उसमें कुछ तफसीलात डालनी है जो फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट को अरसाल कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त देखना ये है कि 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, 9 तारीख को हाई कोर्ट में क्या होता है, और इससे पहले जो इंटीरियम बेल है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, उसमें क्या होता है। इमरान खान की समझ लें कि इस वक्त कांपें टांग रही हैं और इमरान खान की ज़बान लड़खड़ा रही है, दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है, अकल से वो पैदल हो चुके हैं और उसको हर सूरत में इक़्तिदार चाहिए, क्योंकि इक़्तिदार के बगैर वो नहीं रह सकते। इस वक्त उनकी हालत ये है कि जिस कुर्सी पे PTI वालों को इमरान खान को बिठाना होता है तो उस पर वो PM का जो है ना वो स्टिकर लगाते हैं। यानी उनके लिए इमरान खान अब भी वज़ीर आज़म है और इमरान खान का वज़ीर आज़म का भूत अभी तक उसके जहन से उतरा तक नहीं है। तो बहरहाल कहने की बात यह है कि आने वाले कुछ दिन इंतहाई अहम है, बहुत बड़े अकाउंट्स सामने आने वाले हैं, बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन सामने आने वाली हैं, करप्शन के बहुत बड़े सबूत सामने आने वाले हैं और बहुत बड़े केस रीओपन होने वाले हैं, बहुत बड़े केस की जो रीट्रायल होने वाले हैं और बहुत बड़े केसेस जो हैं वो खुलने वाले हैं। अमल की बात आती है तो फरा बीबी के ज़रिए जो रिश्वत ली गई है पंजाब में और जो उनकी बेगम को सेट मिले हैं मलिक रियाज साहब से, आपके तो सारे दोस्त आर्मी में मौजूद हैं, ज़रा उनसे पूछें कि आपके जो पुराने जनरल आसिम को निकाला गया था किस बात पे निकाला था, क्योंकि जनरल आसिम ने जाके इमरान खान को बताया था कि आपके घर में सेट आया है रिश्वत का जो कि मलिक रियाज साहब ने भेजा है, और उसके बाद उनको जनरल आसिम को DGISI से हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने उसको कहा था कि यू आर क्रॉसिंग द लिमिट्स। अब जनरल आसिम तो आपके बैचमेट होंगे या आपके बिल्कुल करीबी होंगे, तो आप ज़रा उनसे पूछें ये बात ठीक है या नहीं। और वो जो तोशे खाने की घड़ियाँ आई हैं जिनको बेचा गया और जिसके पैसे जो है वो इमरान खान साहब की बेगम साहबा ने वसूल किए हैं, उसकी वो तफसीलात क्यों नहीं बताते। अब उसमें उस्मान बुज़दार से लेकर असद उमर से लेकर फवाद चौधरी से लेकर असद कैसर से लेकर कासिम सूरी से लेकर कितने नाम गिनूं कि सबकी जो गर्दनें हैं इस वक्त फंस चुकी हैं कानून के फंदे में। अब देखते हैं कि कौन किस तरह खुद को निजात दिलाता है और किसके गले में कानून का शिकंजा सख्त होता है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।